एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला अपने 3 बेटों के साथ एक टूटी-फूटी झोपड़ी में रहती थी। उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा अर्जुन 15 साल का, फिर मध्यम बेटा विक्की 10 साल का और सबसे छोटा बेटा सोनू 8 साल का। अर्जुन अपने छोटे भाइयों विक्की और सोनू से बेहद प्यार करता था और उनकी पूरी देखभाल करता था। गरीबी होने के बावजूद उनका परिवार खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उनकी माँ दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थीं और जो थोड़ा बहुत कमाती थीं, वही उनके परिवार का एकमात्र सहारा था। अर्जुन भी अपनी पढ़ाई के बाद वाहनों की सफाई करके माँ की मदद करता था, लेकिन इसके बदले उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। फिर भी वे जो कुछ भी थोड़ा बहुत पाते, उसी में खुश रहते थे और अपनी छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेते थे। एक दिन जब तीनों भाई स्कूल से लौट रहे थे, वे उस घर के पास से गुजरे जहां उनकी माँ काम करती थी। उन्होंने देखा कि घर की मालकिन कविता देवी उनकी माँ को चाय का कप तोड़ने के कारण बेरहमी से पीट रही थी। तीनों भाई दौड़कर आए, कविता देवी को अपनी माँ से अलग किया और अपनी माँ को लेकर घर चले आए। इस घटना के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि अब वह अपनी माँ को दूसरों के घरों में काम पर नहीं भेजेगा। उसने अपनी पढ़ाई वहीं छोड़ दी और पूरा दिन वाहनों की सफाई करने लगा। एक दिन जब वह घर लौटा, विक्की और सोनू ने बताया कि उनके स्कूल की फीस नहीं भरी गई है और शिक्षक श्री शर्मा ने कहा है कि जब तक फीस नहीं भरी जाती, वे स्कूल ना आए। अर्जुन ने भाइयों को दिलासा दिया कि अगला दिन वह फीस भर देगा। हालांकि उसके पास पैसे का कोई इंतजाम नहीं था। अगले दिन जब अर्जुन बाजार में कारें साफ कर रहा था, उसने 2 व्यक्तियों, राजू और मोहन, को बातें करते सुना। राजू, जो एक स्थानीय गुंडा था, मोहन से कह रहा था कि उसने एक आदमी की हत्या कर दी है और अगर कोई उस हत्या का गुनाह अपने सिर ले ले, तो वह उसे जीवन भर पैसे देगा। यह सुनकर अर्जुन राजू के पास गया और कहा कि वह उसका दोष अपने सिर लेने को तैयार है, पर शर्त यह है कि उसकी माँ और छोटे भाई विक्की और सोनू को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए और राजू को हमेशा उनकी मदद करनी होगी। साथ ही अर्जुन ने अग्रिम में कुछ पैसे भी मांगे। राजू ने उसे कुछ पैसे दे दिए। अर्जुन ने वह पैसे स्कूल फीस भरने और घर के राशन के लिए माँ को दे दिए। इसके बाद अर्जुन ने पुलिस स्टेशन जाकर हत्या का आरोप अपने सिर ले लिया। इंस्पेक्टर चौधरी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जब माँ, विक्की और सोनू पुलिस स्टेशन पहुंचे और अर्जुन से पूछा कि क्या उसने सच में हत्या की है, तो अर्जुन ने आंसू भरी आंखों से हाँ कहा। माँ और दोनों छोटे बेटे दुखी होकर लौट आए। माँ ने कहा, आज से मेरे केवल 2 बेटे हैं। स्कूल में भी बच्चे विक्की और सोनू को हत्यारे के भाई कहकर चिढ़ाने लगे। इसके बाद माँ और छोटे भाइयों ने कभी भी अर्जुन से जेल में मिलने की कोशिश नहीं की। इसी बीच असली हत्यारा राजू गुप्त रूप से उनके परिवार की मदद करता रहा। उसने माँ को एक कपड़ों की दुकान में नौकरी दिलवाई और दुकान के मालिक मिस्टर जोसेफ को निर्देश दिया कि वह दोगुनी तनख्वाह दें, जिसका भुगतान वह खुद करेगा। समय के साथ विक्की एक सफल इंजीनियर बन गया और सोनू एक बड़े व्यापारी के रूप में स्थापित हो गया। उनका जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उन्हें इसकी असली वजह नहीं मालूम थी। जेल में वर्षों बिताने के बाद अर्जुन रिहा हुआ। वह दुखी था कि इतने सालों में किसी ने उससे मिलने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी माँ और भाइयों से मिलने की खुशी में आगे बढ़ा। अर्जुन ने राजू से अपने परिवार का नया पता लिया और सीधे वहां पहुंच गया। जब अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला। पहले तो वह अर्जुन को पहचान नहीं पाई, लेकिन जब अर्जुन की आंखों से आंसू बहे और उसने कहा माँ, तो माँ उसे पहचान गई। वे फूट फूट कर रोते हुए अर्जुन को गले लगा लिया। माँ ने पूछा, बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? अर्जुन बस चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद विक्की, अब एक सफल इंजीनियर, घर आया। उसने देखा कि कोई अजनबी सोफे पर बैठा है। उसने माँ से पूछा, माँ, ये कौन है? माँ ने जवाब दिया, बेटा, ये तुम्हारा बड़ा भाई अर्जुन है, जो जेल से छूट कर आया है। यह सुनकर विक्की गुस्से में चिल्लाया, आपने इन्हें घर में कैसे आने दिया? मेरा बड़ा भाई तो बचपन में ही मर गया था। यह सुनकर अर्जुन चुपचाप आंसू बहाते हुए जाने लगा। माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। कुछ समय बाद सोनू, अब एक व्यापारी, घर आया। जब उसे भी पता चला कि वह अर्जुन है, तो उसने भी कहा, माँ,
हमारी आज समाज में इज्जत है। मैं इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। माँ और अर्जुन दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिन बाद राजू को जब ये बात पता चली, तो वह तुरंत माँ के घर गया और पूरी सच्चाई बता दी। कैसे अर्जुन ने उनकी खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। यह जानकर माँ, विक्की और सोनू फूट फूट कर रो पड़े। वे अर्जुन को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े और उसे गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर अकेले बैठे पाया। तीनों दौड़कर उसके पास पहुंचे, उसे गले लगाया और क्षमा मांगी। वे उसे वापस घर लेकर आए। माँ फिर से अपने तीनों बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।